स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का कैपेसिटर के लेक्चर नंबर। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर अपन लोग जो चीज़ें करने वाले हैं वो इस चैप्टर की आखिरी चीज़ें बची कुछ ही है, मतलब इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि अपन ने ऑलमोस्ट 80% कोर्स यहाँ पे कैपेसिटर का कंप्लीट कर लिया है। अब भले ये 20% ही बचा हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। तो अपन आगे प्रोसीड करते हैं। कल मैंने आपको स्विचिंग प्रॉब्लम्स के कुछ सवाल कराए थे कि अपन एक स्विच से दूसरी स्विच पे अगर चेंज करते हैं या स्विच को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है या कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करता है। तो बेटा उसी पे अपन एक सवाल और करते हैं, आप ध्यान दीजिए इधर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपने को एक कैपेसिटर दे रखा है, उस पर ऐसे स्विच दे रखा है ना, और ये स्विच इससे कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? इस 1 वाले से। बेटा यहाँ पे दे रखा है आपको 2 वाला सर्किट, और यहाँ पे अपने को एक और, यहाँ पे हम लोगों को 2 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। इस जगह पे हमारे पास में 10 वोल्ट की बैटरी है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी। जब 1 से 2 को कनेक्ट करूंगा, जब 1 से 2 को कनेक्ट करूंगा, बेटा लिख लीजिए, इफ यू शिफ्ट द स्विच फ्रॉम 1 to 2 देन फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। सर्किट में जो कैपेसिटर है उसकी जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोफैराड है उसकी कैपेसिटेंस की। तो फटाफट बताइए कि 1 से लेके 2 पर जाने पर कितना यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होएगी। जल्दी से करिए आप लोग, जल्दी से। हाँ जी, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको 0 मान लिया है फॉर इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो अपने को इसको 0 ही मानना पड़ेगा। वो अलग बात है, अपन शिफ्ट कर देंगे। तो पर्टिकुलर केस में इसको 0 मान ले तो ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 और ये भी 0। आई मेरी बात समझ में? 0 वोल्ट बेटा, 0 वोल्ट। इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इधर कोई सर्किट में कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने ही। ये हो जाएगा बेटा 20 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा -20 माइक्रो कूलम। सही है? तो 20 माइक्रो कूलम और -20 माइक्रो कूलम हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब सबसे पहली बात जो है वो यहाँ पर यह है कि एनर्जी अभी कितनी है, उसको अभी से ही लिख लो। व्हाट इज इनिशियल एनर्जी इन दिस सर्किट? कितनी है बेटा? वो है Q स्क्वायर विच इज 20 का स्क्वायर अपॉन 2C विच इज 2 × 2। 20 का स्क्वायर अपॉन 2C कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइक्रो जूल। सही है? पक्का ना? अबे यही तो होगा यार, कौन सी बड़ी बात है इसमें। अब यहां से अपन, जैसे ये तो दिख रहा है तुमको यहाँ पे, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसी सर्किट को मैं दोबारा से रीड्रॉ करता हूं और अब इसको 1 से 2 पर शिफ्ट कर देते हैं। तो सर्किट जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा अब, है ना। तो इस नीचे की तरफ जो आएगा बैटरी वो कुछ ऐसे आएगी, और ये वाली बैटरी भी अब सर्किट में इंक्लूड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये अपने पास में 10 वोल्ट की बैटरी, और यहां पे मैं ले सकता हूं 2 माइक्रोफैराड। गेटिंग माय पॉइंट? तो 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहां पे 0 मानोगे तो यहां पे 10 वोल्ट आएगा। अब यहां 0 मानोगे तो 2 वोल्ट आएगा। अब डिफरेंस मानोगे तो 10 और 2, 2 का 8 का डिफरेंस आएगा। 10 - 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 16 माइक्रो कूलम का यहाँ पे अपने पास में चार्ज आया, क्योंकि 10 - 2 8 का डिफरेंस आया, और डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16 माइक्रो कूलम यहाँ पे चार्ज आएगा। अबे आ रही है ना? पक्का ना? तो बेटा अगर ये पहले 20 थी, अब हो चुका है 16। हो, इसका मतलब यहां से कुछ निकला, और कितना चार्ज निकला? वो तब निकला जब अपने शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब शिफ्ट होने के बाद इस स्थिति में 4 माइक्रो कूलम चार्ज इधर से निकला और यहां से पास करा 4 माइक्रो कूलम। तो बेटा इस बैटरी में बड़े डंडे से एंटर करा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, इसमें छोटे से एंटर करा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। चार्ज दोनों में बराबर एंटर करा और ऊपर से निकल के इधर आ गया। अब यहाँ -20 था ना, तो 4 आया तभी तो -16 रह गया। बहुत सही है कि नहीं है? तो बेटा यहां पर फाइनल एनर्जी, पहली बात तो वो कितनी होगी सर? वो हो जाएगी 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 16 ×
16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, काट डालूंगा 4 आएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 16 इंटू 4 32 इंटू 2 64 माइक्रो जूल। बेटा दिस इज इनिशियल एनर्जी, दिस इज फाइनल एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी में लॉस हुआ, इसका मतलब एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ। अब देखते हैं अपन कि भैया वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी जो हुआ, तो बेटा बैटरी में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे -40 माइक्रो जूल प्लस 2 इंटू 4, क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी है, 4 माइक्रो कूलम चार्ज गया है, तो ये हो जाएगा -32 माइक्रो जूल। ठीक है, तो -32 माइक्रो जूल, यहां पे क्या 64 -32 माइक्रो जूल, इतना यहां पे वर्क हुआ है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये वर्क भी इस बैटरी पे ही हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सोच के देख, पहले हो कितना रहा है, पहले एनर्जी कितनी थी, 100 जूल थी। अब समझ में आ रहा है ना। उसके अलावा एनर्जी बची कितनी, 64 जूल। तो एनर्जी में कितना लॉस हुआ, 36 जूल। अबे बुद्धि से करना है सवाल को। एनर्जी कितनी थी, 100 जूल थी। एनर्जी में लॉस कितना हुआ, 64 रह गई, लॉस की 36 हुआ। 36 में से 32 जूल तो बैटरी खा गई। अरे -32 माइक्रोजूल का मतलब क्या है कि बैटरी ने 32 माइक्रोजूल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। अबे सही है ना, अबे सही है कि नहीं है। लेकिन लॉस तो 36 का हुआ। इसका मतलब जो बची हुई एनर्जी थी वो गई हीट में, तो हीट जाएगा 4 माइक्रो जूल। अबे सही है ना, पक्का ना। हम इसको फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, क्या याद है, वर्क डन बाय बैटरी -32 फिर माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा फाइनल कितना था 64, इनिशियल कितना था 100। सोल्व करने पे आएगा -32, इसको सोल्व करने पे आएगा +36, तो आंसर विल बी 4 माइक्रो जूल विच इज हीट। अबे आ रहा है ना। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो बेटा इस पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा एक सवाल मैं आपके सामने और लूंगा इसके ऊपर, है ना। एक सवाल इसके ऊपर अपन और अभी लेते हैं, बढ़िया सा सवाल अपन इस पे लेंगे। देखिए, जैसे ये आपने सवाल सर्किट लिखा है, ये सवाल मैं आपको देता हूं, जैसे ध्यान से देखिएगा। एक कैपेसिटर अपन ने ऐसे लिया है और बेटा एक और कैपेसिटर अपन ने ऐसे लिया है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हमने यहां पर एक और कैपेसिटर इस प्रकार से माना है, ठीक है भैया, या हमने मान लिया है बैटरी इस प्रकार से, गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक वायर रखो और इसको इससे कनेक्टेड रखो, फिर इधर एक और वायर रखो, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख दो 1 और इसका 2। ये अपने पास जो है ना येलो कलर का जो दिख रहा है एरो जैसा, दिस इज ए स्विच जो कि शिफ्ट कर सकता है। इसको शिफ्ट करना है आपको 1 से 2 की तरफ। पहले क्या होगा मैं बता देता हूं, यहां पे 10 माइक्रोजूल 10 वोल्ट की यहां बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। सिमिलरली इधर जो है वो 3 माइक्रो फैराड का था, ये भी 3 माइक्रो फैराड की बात हो रही है और ये भी 3 माइक्रो फैराड की बात हो रही है। 3 माइक्रो फैराड 3 माइक्रो फैराड 3 माइक्रो फैराड, 10 वोल्ट की यहां बैटरी है। 1 से इसको 2 की तरफ शिफ्ट कर दिया तो पूछा है हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो इसको आप लोग 1 से 2 की तरफ शिफ्ट कीजिए और बताइए हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा इसको अपन लोग क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे, जब ये इसमें कनेक्टेड था, जब ये 1 से कनेक्टेड था, है ना, तो सबसे पहले यहां पे आप चार्ज बताइए, इस पे चार्ज कितना होगा। तो बेटा सोचो, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है।
तो 3 और 3 दोनों पैरेलल में 6 बन जाएंगे। सही बात है। अब ये सिस्टम जो है वो 3 के साथ में सीरीज में है, तो 6 और 3 मिला के सीरीज में 2 बनेंगे। भाई याद है ना, उल्टा जुड़ता है। तो 6 और 3 मिला के 2 बनेंगे कैपेसिटर के अंदर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 2 माइक्रो फैराड अगर टोटल इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा तो 10 वोल्ट के हिसाब से 20 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। बेटा ये अगर हाई है, ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो इस पे इस तरफ होना चाहिए -20 माइक्रो कूलम। सिमिलरली यहां हो जाएगा +20 माइक्रो कूलम। सर आपको कैसे पता -20 होगा? क्योंकि बेटा इधर 0 था, इधर लो था, तो इस पूरे का देखो, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल में है, इन दोनों पे टोटल जो चार्ज आएगा वो इस पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये पूरा सीरीज में है और सीरीज में चार्ज बराबर होते हैं। सही बात है ना। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो कैपेसिटेंस बराबर है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर होगा। टोटल 20 आना है, क्योंकि इक्विवेलेंट 2 है, तो टोटल 20 आएगा। तो 20 के हिसाब से इस पे आएगा 10 माइक्रो कूलम और इस पे भी आएगा 10 माइक्रो कूलम। इस पे आएगा -10 माइक्रो कूलम, इस पे भी आएगा -10 माइक्रो कूलम। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा -10 -10 +20 -10 +10 और +10, मतलब -20 +10 और +10। गेटिंग माई पॉइंट? इस प्रकार से अपन इसको पूरा लिख सकते हैं। अबे आ रहा है ना, पक्का है ना? तो अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, समझना बात को। अब अपने क्या करना है, यहाँ पे एक और सर्किट बनाना है ऐसा ही, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे मन चाही स्थिति में जो हम चाहते हैं इसके अंदर सर्किट को चेंज करने का, वो कर देते हैं। तो उस सर्किट को अपन ने इससे कनेक्ट कर दिया। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको 1 को उठा के 2 से कनेक्ट कर दिया। तो ये कितना रह गया? 3 माइक्रो फैरेड। ये भी रह गया 3 माइक्रो फैरेड और ये भी था 3 माइक्रो फैरेड। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ खास फर्क नहीं आया इक्विवेलेंट में। ये 3 और ये 3 आपस में पैरेलल में है। 6 और 3 अभी भी 2 है, अभी भी 2 है। सिमिलरली ये दोनों अभी भी 2 है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 है तो चार्ज जो आएगा वो 20 माइक्रो कूलम आएगा। तो इधर आएगा 20 माइक्रो कूलम, यहां आएगा -20 माइक्रो कूलम, यहां -20 तो यहां 10 माइक्रो कूलम और यहां पे भी 10 माइक्रो कूलम। यहां आएगा -10 माइक्रो कूलम, यहां भी आएगा -10 माइक्रो कूलम। अभी आ रहा है ना, पक्का ना? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान दीजिएगा, तो एग्जैक्टली होकर जैसे मैंने इसको हटाया हटक 1 से और 2 पे जोड़ दिया टक, तो 1 से हटाते ही जब मैं 2 पर लेकर गया तो अब इस पे पहले कितना था, इस पे 10 माइक्रो कूलम और अब कितना हो गया 20 माइक्रो कूलम। दोबारा सोच, इसको हटाया यहां से 1 से 2 पे लगा दिया, तो अब इसका कोई यहां पे ये आइसोलेटेड हो चुका है बेटा। और कितना था, 10 माइक्रो कूलम पहले था, जैसे ही हटा के उधर लगाया अब 20 हो जाएगा। इसका मतलब 20 यहां से तब होगा ये 10 से जब यहां से 10 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो करता हुआ जाएगा। अब सही बोल रहा हूं ना? ध्यान से सुना दोबारा से बेटा, यहां 1 से कनेक्ट करके 2 पे ले गए इसको अपन, जैसे ही 1 से कनेक्ट करके इसको 2 पर ले गए अपन, तो 1 से हटाया टक और 2 पे लगा दिया कट। 2 पे लगा दिया तो ये 10 से 20 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 आया और 10 कहां से आया, बैटरी से क्रॉस करते हुए आया। अबे सही है ना, 10 कहां से आया, बैटरी से क्रॉस करते हुए आया, बैटरी से क्रॉस करते हुए आया और क्या से पास कर गया। अब बैटरी से अगर 10 वोल्ट्स की बैटरी से 10 माइक्रो कूलम चार्ज पास करेगा तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा बेटा 10 × 10 माइक्रो जूल। अब सही है ना? अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसकी पहले एनर्जी कितनी थी, देख समझ। इससे पहले कितने कैपेसिटर थे, 3 थे सर। 2 पे कितना चार्ज था, 10 और 1 पे कितना था 20। क्या तीनों बराबर थे? हाँ भाई, तीनों कैपेसिटेंस बराबर थी, 3 उसमें से 2 पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज था, 1 पे 20 था। हाँ भाई, तो एनर्जी क्या आएगी, इसका चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2c,
इसका चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2c, इसके चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2c। अबे सही है ना। लेकिन बाद में क्या हो गया, अबे बाद में भी तो सेम ही रहा। वो अलग बात है कि पहले ये 10-10 थे, अब ये 10-10 हो चुके हैं, लेकिन रहा तो वही ना भैया। अभी भी 3 कैपेसिटर है, उसमें से 2 जो है वो 10-10 माइक्रोकुलाम के हैं, एक जो है 20 माइक्रोकुलाम का है। तो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। जब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो जो सारा वर्क किया बैटरी ने वो कहां गया। तो बैटरी ने वर्क किया, हाँ साहब, एनर्जी में कोई बदलाव आया नहीं। इसका मतलब सारा का सारा कहां चला गया है, हीट में। तो हीट कितनी आएगी, 100 माइक्रो जूल। गेटिंग माई पॉइंट, 100 माइक्रो जूल। तो बेटा इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं, जिसको बोलते हैं अपन लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, या फिर इसको बोल सकते हैं आरसी सर्किट, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और सी दोनों की अपन बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी एक बार हल्की फुल्की सी आपके सामने बात करी थी कि भैया ये होता है कैपेसिटर सी, ये होती है बैटरी, और ये है रजिस्टर आर। मैंने किसी भी टाइम पे बात करी थी आपके सामने, मुझे कहा भी था मैंने कि जब t बराबर 0 होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, t बराबर 0 पर इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ सर्किट में अपन मान लेंगे ये 0 है, ये v है, ये भी v है, और ये भी 0 है। तो जो करंट बहेगा ना वो बहेगा फुल, और कितना बहेगा, I बराबर v बाई आर। उसके बाद में अगली कंडीशन यहाँ लिख देता हूं फटाफट से, वो कितनी आएगी, ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से देखिएगा। अगली कंडीशन जो आएगी सी आर, मान लीजिए कुछ चार्ज आ चुका है Q, तो यहाँ पे Q और यहाँ पे माइनस Q, 0 0 VV, तो यहाँ कितना पोटेंशियल हो जाएगा, Q बाय C। यहाँ पे करंट कितना आएगा, करंट आएगा I बराबर V माइनस Q बाय C डिवाइडेड बाय R। सही बात है बेटा। फाइनली टाइम इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, मैंने आपको समझाया भी था पहले भी ये चीज, V डिफरेंस इज 0, तो करंट हो जाएगा 0। ये हो जाएगा t बराबर इन्फिनिटी टाइम, ये किसी भी t टाइम की बात हो रही है, ये t बराबर 0 की बात हो रही है। तो हमें समझ में आया कि जो करंट आएगा वो बेसिकली कितना आएगा, वो आएगा v माइनस क्यू बाय CV माइनस क्यू बाय आर सी। सर ये कैसे पता चला आपको, बेटा इसको मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, क्यू बाई सी लिखा हुआ है, CV माइनस क्यू बाई सी, तो नीचे हो जाएगा C आर सी बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा पूरा। इसको फिर I को अपन क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू CV माइनस क्यू बाय आर सी। अब इसका इंटीग्रेशन लोग करते हैं, यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन तो नहीं बता रहा, मैं आपको चीज समझाता हूँ आता कैसे है वो। CV माइनस क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे वो लिख देते हैं डी टी बाय आर सी। बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है ना, वो किसी भी टाइम की बात कर लेते हैं। शुरू में कितना चार्ज था, 0 था साहब, बाद में कितना चार्ज हो गया साहब, तो बाद में हो गया साहब किसी भी टाइम पे Q हो चुका है साहब, समय कितना था, 0 था साहब, टाइम हो चुका है T साहब। तो बेटा इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आती है Q की, वो बेसिकली आती है CV 1 माइनस e की पावर माइनस T बाय आर सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, चार्ज एट एनी टाइम t। ये किसी भी समय पे चार्ज हो रहा होता है, ये चार्जिंग की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, चार्जिंग की। अब यहां से अपन एक और चीज निकाल सकते हैं, बता देता हूं मैं आपको, वो होती है करंट। साहब करंट क्या होगा, इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो समय के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा जो इक्वेशन आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, वो आती है बेसिकली आई नोट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी।
ठीक है, इस प्रकार से करंट की इक्वेशन आती है। करंट समय के साथ घटता है, वो एक्सपोनेंशियली कम होता रहता है। तो दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। सर पहली बात तो ये जो इसको इस इक्वेशन को अपन फिर से लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या लिखेंगे, Q बराबर Q नोट इज द मैक्सिमम चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज इज द CV, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। सो टाउ क्या है बेटा, टाउ जो है ना उसकी वैल्यू RC के बराबर है, और इसका जो डायमेंशन आता है टाउ का वो आता है किसमें, t में, टाइम में। जो टाउ होता है इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ टाउ, ये होती है सेकंड में। आई मेरी बात समझ में? और इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। आई मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार से मैथमेटिकल इक्वेशंस है, बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे आपको तो मेनली आपको इन दो इक्वेशंस को याद रखना है, या फिर आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो। इसी प्रकार से जो करंट होता है, करंट का जो आई नोट लिया है ना मैंने यहाँ पे, वो आई नोट एक्चुअली है क्या, वो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा अपने को दो तीन चीजें बेसिकली याद होनी चाहिए, बाकी अपने को बहुत ज्यादा परेशान होने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एट t बराबर 0 चार्ज कितना था, तो अगर ध्यान से देखो तो t बराबर 0 मतलब e की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज 0। तो t बराबर 0 पे चार्ज 0 था, देखो 0 ही था, सही बात है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि एट t बराबर 1 टाउ, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो बेटा 1 टाउ डालोगे तो 1 टाउ अपॉन टाउ तो -1, तो e की पावर -1 आएगा। तो बेसिकली बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई, सोल्व करने पे आएगा e माइनस 1 अपॉन ई। तो चार्ज यहां से जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.63 Q, 0.63 Q। आया मेरी बात समझ में? और मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे चार्ज तो आ गया Q बराबर 0.63 Q, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एट 1 टाउ करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.37 आई नोट। आई मेरी बात समझ में? करंट सिर्फ इतना ही रह जाएगा। ये कुछ चीजें जो है अपने को याद रखने की है, अच्छे से याद रखना है बेटा। एक ग्राफ भी आता है, ग्राफ किस चीज का आता है, चार्ज का। चार्ज किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ता है उसका भी एक ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होएगा, चार्ज कुछ ऐसे बढ़ेगा। आई मेरी बात समझ में? पहले बढ़ेगा चार्ज बड़ी स्पीड से, 1 टाउ पे जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.63 ऑफ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, CV। मैक्सिमम चार्ज CV है, जहां तक पहुंचते पहुंचते इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। इस प्रकार का ग्राफ बनता है, 1 टाउ पे ऐसे आता है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये पूरी इक्वेशन है मैथमेटिकल, कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक ये याद रखना है आपको, ये चार्ज है एट एनी टाइम t, ये करंट है एट एनी टाइम t। ये चार्ज का दूसरा फॉर्मेट है, वहां अपन ने RC को टाउ के बराबर कर दिया। ये आपको याद रखना है कि 1 टाउ पे चार्ज कितना होता है, 63% टोटल चार्ज होता है। या आप कह सकते हो कि करंट कितना होता है, 37% ही रह जाता है 1 टाउ के बाद। तो बेटा ये पूरी इक्वेशन है जिसको आपको नोट डाउन करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको। जो करंट है वो इस प्रकार से डिक्रीज करता है, वैसे बताया मैंने अभी आपको, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, 0 कभी नहीं होता, उसकी वैल्यू कभी आई नोट रही होगी और 1 टाउ पे 37 डिग्री हो जाती है, सॉरी 37% रह जाती है, 37% रह जाती है, या बोले तो 0.37 आई नोट हो जाती है। तो भैया इसके ऊपर एक सवाल मैं आपको देता हूं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। सवाल यह है कि हमने 2 प्रकार के RC सर्किट लिए हैं, ठीक है। एक लिया है, सेम बैटरी है दोनों में, ये V वोल्ट है, ये R1 है और ये C1 है। एक और हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट लिया है जिसके अंदर है ये R2 है और ये C2 है, ठीक है। ये R1 है, ये C1 है, R2 है, C2 है, ये V वोल्ट है, ये V वोल्ट की 2 बैटरीज ली अपन लोगों ने। अब इसके ऊपर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लूंगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए
क्वेश्चन ये है कि जो चार्ज और समय का ग्राफ है, चार्ज और टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे दे रखा है दोनों के लिए, एक का कुछ ऐसे है और दूसरे का कुछ ऐसे है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा लगभग दोनों का जो हाईएस्ट था वो बराबर था, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि बताइए, पहला ये तो यह है कि कमेंट ऑन R1 एंड R2। सर कमेंट कैसे करना है? ऑप्शन में दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन R1 इज ग्रेटर देन R2। सेकंड ऑप्शन R1 इज लेस देन R2। थर्ड ऑप्शन R1 इज इक्वल टू R2। फोर्थ ऑप्शन मुझे नहीं पता, MNP। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये चार ऑप्शंस हो चुके हैं कमेंट ऑन R1 एंड R2 पर। इसी में आपको एक और सवाल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। दोनों सवाल आपको एक साथ ही करने हैं तभी समझ में आएंगे। कमेंट ऑन C1 एंड C2। तो इस केस में क्या लूंगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्या फर्स्ट ऑप्शन लेंगे अपन? C1 इज ग्रेटर देन C2। ऑप्शन 2 C1 इज लेस देन C2। ऑप्शन C C1 बराबर C2। एंड ऑप्शन D मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बेटा ये दो क्वेश्चन है अपने सामने, चार चार ऑप्शंस के। आपको बताना है कि ये ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा करना क्या है, देखो ध्यान से देखिए। पहले बात, दोनों का बराबर है क्या? मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज क्या होता है तुम जानते हो, इट इज C1V1 इक्वल्स टू C2V2। सही बात है। लेकिन बेटा दोनों का पोटेंशियल बराबर था, तो वी कैन से कि C1V इक्वल्स टू C2V। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर था तो C1 विल बी इक्वल्स टू C2। ये कहां से पता चला हम लोगों को? मैक्सिमम पोटेंशियल से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि C1 C2 के बराबर होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल दोनों का बराबर है, मैक्सिमम चार्ज भी दोनों का बराबर है, क्योंकि वो इससे पता लग रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब बात शुरू होती है ग्राफ में 1 टाउ की। देखो बेटा एक बात है, इसका मैक्सिमम चार्ज CV है, दोनों का ही। दोनों का मैक्सिमम चार्ज कितना है? CV, और दोनों का C बराबर है, V वैसे ही सेम है। तो इसका मतलब जो टाउ होगा, इसका कुछ समथिंग 63% होगा, उसके लिए भी वो 63% होगा, लेकिन इसके लिए वो हो जाएगा 1 टाउ 1 और इसके लिए हो जाएगा टाउ 2। सही बात है। और दिख ही रहा है हम लोगों को कि टाउ 2 बड़ा है टाउ 1 से, टाउ 2 बड़ा है टाउ 1 से। तो व्हाट आई कैन राइट कि टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। सही है ना? कि जो टाउ 2 है वो टाउ 1 से बड़ा है। एंड टाउ 2 है क्या? टाउ 2 होता है R2C2 इज ग्रेटर देन R1C1। लेकिन भैया C2 तो C1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? R2 विल बी ग्रेटर देन R1। R2 विल बी ग्रेटर देन R1। तो R2 यहां से R1 से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी। यहां R1 बड़ा है, यहां R1 छोटा है। R2 विल बी ग्रेटर देन R1। ऑप्शन बी यहां से हो जाएगा। आई मेरी बात पूरी ख्याल समझ में? देख मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैक्सिमम चार्ज ग्राफ से पता लगा दोनों को बराबर है। हाँ सर बराबर है सर। तो C1V1 बराबर C2V2। तो बेटा V से V उड़ जाएगा, C1 बराबर C2 हो जाएगा। हाँ भाई बात समझ में आती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूं, तो टाउ दोनों का, इसका बड़ा है T2 वाले का, 1 वाले का छोटा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। मैं टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। टाउ 2 कितना जाएगा? R2C2 इज ग्रेटर देन R1C1। उड़ा दीजिए C1 से C2 को, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा इसको पूरे को छापना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ तो बेटा एक सवाल अपन और देखते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए अब अपन यहाँ पे RC के कुछ सवालों पर चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे RC के सवालों में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने
कुछ इस प्रकार से एक कैपेसिटर को लिया है और एक यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी को लगा दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा ऐसे अपन ने बैटरी लगा दी है, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस है R, यहाँ पर भी है R, यहाँ पर भी है R, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी थी, C कैपेसिटेंस था। तो इस सवाल के अंदर मैं आपको 2-3 चीजें एक साथ ही बता देता हूँ किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप एक एक चीज मेरी। बेटा यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइम की। तो टाइम में 2 वेरिएंट आएंगे, एक 0 और एक इन्फिनिटी, ठीक है। जब टाइम 0 होगा तो अपने को इस टेबल को पूरा करना है, ठीक है। ये टाइम तो 0 होने की बात हो गई। एक और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे t 0 है। अब यहाँ पे 3 करंट है, एक करंट है I, एक है I1 और एक है I2। तो ये जाएगा I1 एंड I2। I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I कितना होगा एट टाइम t बराबर 0 और टाइम t बराबर इन्फिनिटी। 0 पे बात करते हैं। 0 पे जो कैपेसिटर है इट विल एक्ट एज सिंपल वायर। वो अलग बात है, ऐसा होता नहीं है बट अपन ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि जब अपन ने सर्किट स्टार्ट किया था आरसी सर्किट, तो अपन ने क्या माना था कि जो कैपेसिटर होता है वो शुरू में बिल्कुल ऐसे सिंपल वर्क करता है। उसमें जीरो, उसका क्या होता है, उसका चार्ज 0 होता है, तो वहां से करंट फुल्ली पास कर रहा होता है। तो शुरू में आप कैपेसिटर को 0 सिंगल मतलब 0 रेजिस्टेंस वायर मान सकते हो। तो बेटा t बराबर 0 पे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 और R कितना हो जाएगा 3R/2। तो करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 3R/2। आई मेरी बात समझ में, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 3R/2। बेटा यही 2V/3R 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बराबर होगा। तो यहां पर आएगा V/3R और यहां आएगा V/3R। सही बात है, अबे आ रहा है ना, पक्का ना। बेटा आगे सुनिएगा आप लोग ध्यान से। अगर इनफाइनाइट टाइम की बात करूंगा तो ये कैपेसिटर जो है ना इट विल एक्ट एज इनफाइनाइट रजिस्टर, मतलब यहां से कोई करंट नहीं पास करेगा। जब कोई करंट पास नहीं करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से जब कोई करंट पास ही नहीं कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस रहे हैं 2R के। तो करंट कितना आएगा, V/2R I में। बेटा सारा करंट इसी में से निकल जाएगा I1 से ही, V/2R। बट जो I2 है वो 0 हो जाएगा। I2 क्या हो जाएगा, 0। अब मैं आपको आगे एक और चीज समझाता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए आप। I2 क्या हो जाएगा, 0। बेटा एक और चीज पूछ ली गई कि चार्ज कितना था ऑन कैपेसिटर, Q ऑन C। कैपेसिटर पे चार्ज कितना था एट एनी टाइम t। तो चार्ज आएगा कैपेसिटर पे कितना, जैसे मैं कह सकता हूं कि शुरू में तो 0 चार्ज था और बाद में कितना हो जाएगा, सर बाद में होगा इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। देखो इस वायर के अक्रॉस बाद में करंट कितना है, I1 V/2R। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे करंट इज V/2R इंटू R। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज V/2, पोटेंशियल डिफरेंस इज V/2। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा, दैट इज V/2। उससे चार्ज आएगा CV/2। तो मैं लिख दूंगा चार्ज CV/2। अबे आ रहा है ना। तो बेटा इस तरह से अपन एक प्रॉपर अपन टेबल बनाई और टेबल में अपन ने लगभग सारी चीजें यहाँ पता कर ली है। कौन कौन सी, जब टाइम t बराबर 0 था उस समय यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं था, ऐसे मान लो सिंगल वायर था, तो R/2 और R 3R/2। तो करंट आएगा V/3R/2 विच इज 2V/3R। दोनों बराबर हिस्सों में बटेगा, V/3R। कोई चार्ज नहीं होगा कैपेसिटर में t बराबर 0 समय पर। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे t बराबर इनफाइनाइट समय पर। तो बेटा ये सर्किट टूट चुका होगा, सिर्फ करंट यहां बह रहा होगा और कितना बहेगा, V/2R। इसमें भी वही जाएगा V/2R, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, 0। और इसमें चार्ज कितना हो चुका होगा, जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल यहाँ 0 यहाँ V, तब अपन लिख सकते हैं बाद में।
तो यहाँ v/2 यहाँ 0, तो बेटा v/2 का डिफरेंस आएगा Cv/2 इज द चार्ज एक्यूमुलेटेड एट दिस कैपेसिटर, ऑन दिस कैपेसिटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको भी नोट डाउन कीजिए पूरी कहानी के साथ में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, तो एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोगों ने सर्किट लिया है इस प्रकार का कि ये है 6 ओम, ये भी है 6 ओम। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा यहाँ पर ये वाला है और ये वाला है, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम। यहाँ पर हम लोगों ने एक रजिस्टर लगा दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया है 4 माइक्रो फैरेड का, ठीक है, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ ले लिया है 2 ओम का। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ फिर हम लोगों ने इसको इससे कनेक्ट कर दिया है भाई 6, देखो अपन ऐसे लिया है, बैटरी अपन ने ले ली है 12 वोल्ट की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर होगा? तो लिख दीजिए फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रो फैरेड। कितना मैक्सिमम चार्ज इस पे आ सकता है? जल्दी से बताइए, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों में क्या करते हैं मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले आप ये बताइए चार्ज मैक्सिमम कब होगा? एट t बराबर इनफाइनाइट टाइम पर। इस बात को समझ लेना आप ढंग से कि t बराबर इनफाइनाइट टाइम पर ही चार्ज मैक्सिमम होता है। तो t बराबर इनफाइनाइट टाइम पर ये इस वाले वायर से कोई करंट नहीं जाएगा। मेरी बात समझ रही है? तो ये वाला वायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क किस बात से पड़ता है? ये 0 है तो ये 12 है, ये 12 है और ये 12 वोल्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा अगर ये 12 वोल्ट है और अगर ये 0 वोल्ट है तो डिफरेंस कितना आया? 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 + 6 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 1 एम्पियर करंट इस वाले सर्किट में जाएगा और इधर भी 1 एम्पियर ही जा रहा होगा। आई मेरी बात समझ में? फिर यहाँ पे 12 है, यहाँ 0 है, तो 6, 4 और 2 6, तो इधर कितना जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 6 2 एम्पियर। भाई यहाँ 12 है, इधर 0 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 2 एम्पियर। इधर भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर। इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं जाएगा, बात ध्यान रखना। अब एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज यहाँ पे, क्या सर इधर 0 वोल्ट है तो भैया इधर 6 ओम था, इधर 1 एम्पियर है, तो डिफरेंस कितना आया? अबे करंट कितना गया पहले बता? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट अगर 6 ओम रजिस्टर से पास करेगा तो 6 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करेगा, और अगर 6 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करवाना है तो भैया इधर 0 है तो इधर 6 आना चाहिए, तभी तो 1 एम्पियर पास करेगा यार। आप चाहे तो यहां भी देख लीजिए, 1 एम्पियर का करंट पास करा 6 ओम के रेजिस्टेंस से, तो 6 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, और वो तभी आएगा जब अगर यहाँ 12 है तो यहाँ 6 होएगा। अबे सही है ना? तो इसका पोटेंशियल आ चुका है 6 वोल्ट। सिमिलरली नीचे वाले का देखिए बेटा, करंट कितना पास करा? 2 एम्पियर, रजिस्टर कितना है? 2 ओम, डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 वोल्ट। वह सही है ना? क्योंकि इधर 0 है तो इधर 4 आएगा, तभी डिफरेंस 4 आएगा। इधर 12 है, इधर 4 है, तो डिफरेंस कितना आया? 8 का, तो 8 डिवाइड बाय 4 इज 2 एम्पियर। सही है? अब बताओ इसमें और इसमें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 6 4 2 का। तो 2 वोल्ट के डिफरेंस के कारण कितना चार्ज मैक्सिमम आ सकता है? तो मैं लिख दूंगा यहां पे चार्ज मैक्सिमम ऑन 4 माइक्रो फैरेड। कितना आएगा बेटा? 6 और 4 2 वोल्ट का डिफरेंस, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइक्रो कूलम। डिफरेंस इज 6 - 4 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 माइक्रो कूलम।
आई मेरी बात समझ में पक्का? तो इसको पूरा नोट डाउन कीजिए आप, फिर अपन यहां से आगे देखते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा अपन यहाँ पे एक सवाल और ले लेते हैं इसी के ऊपर। जिससे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सवाल बता दूं। यहाँ अपन ने 2 रजिस्टर्स लिए हैं, आप सवाल बनाते रहिए साथ ही साथ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको फील हो रहा होगा कि कुछ नहीं सर, सर्किट थ्योरी है वो भी करंट वाली, हमने पहले भी पढ़ी हुई है। बिल्कुल आपने पढ़ी हुई है, अपन ने बहुत डिटेल में सर्किट थ्योरी पढ़ी थी, उसी के ऊपर अपन आगे बढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, इन सवालों के अंदर। तो बेटा अपन ऐसा ले सकते हैं कि ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है रजिस्टर से, और इसको अपन मान सकते हैं कि ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको अपन मान सकते हैं 3 ओम, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं इसको अपन। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये 15 वोल्ट का अपन यहाँ पे ले सकते हैं इसको। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से कुछ कुछ यहाँ पे हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे कहा कि ऊपर हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया जिसकी वैल्यू थी 41.78 ओम, ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जिसकी वैल्यू थी 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को 2 माइक्रो फैरेड। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसका मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, जल्दी से फास्ट। हाँ जी बेटा, वही घिसी पिटी कहानी। यहां 0 मानना है, यहां 0 मानना है, यहां 0 मानना है, याद है? यहां 0 तो यहां 15 वोल्ट। बेटा इनफाइनाइट टाइम पे मैक्सिमम चार्ज होगा, तो इस सर्किट का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 3 और 3 6, 2 और 1 3, 6 और 3 पैरेलल में है तो 2, क्योंकि यहां रजिस्टर्स की बात हो रही है। 3 3 6 सीरीज में, 1 और 2 3, 6 और 3 2, 2 और 3 5। तो करंट कितना बहेगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3 एम्पियर। सिमिलरली यहां पे भी आएगा 3 एम्पियर, ठीक है बेटा। 3 एम्पियर यहां पे 2 हिस्सों में बटेगा, एक ऊपर वाले में, एक नीचे वाले में। तो मैंने आपको करंट में ये सब चीजें बहुत डिटेल में सिखाई है, याद है ना तुम लोगों को? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? करंट में अपन ने सीखा था ये सब चीजें। 3 एम्पियर 2 हिस्सों में बटेगा, तो ऊपर वाले में जाएगा 1 एम्पियर और नीचे जाएगा 2 एम्पियर। क्यों सर? क्योंकि नीचे रजिस्टर छोटा है तो करंट ज्यादा जाएगा, वहां रजिस्टर ज्यादा है तो करंट कम जाएगा। रेशियो वही रहेगा इसका, इसी रेशियो में बटेगा वो 1:2 के अंदर, क्योंकि अपने रजिस्टर्स भी 1:2 में ही बटे हुए हैं। उसके उल्टा जाएगा वो अलग बात है। तो बेटा 1 एम्पियर यहां हो गया, इसका मतलब 1 एम्पियर ही इधर निकलेगा, ऊपर तो कुछ गया ही नहीं। इसके अक्रॉस 1 एम्पियर तभी आएगा जब यहां पे 3 वोल्ट होगा, क्योंकि इधर 0 है, इधर 3 होगा, तभी तो डिफरेंस 3 आया, करंट 1 एम्पियर आया। अगर करंट 1 एम्पियर आया, डिफरेंस 3 वोल्ट आया, तो ऊपर वाले में कोई करंट नहीं है। वो 41.78 तो डराने के लिए दिया था मैंने। तो बेटा चार्ज मैक्सिमम कितना हो जाएगा कैपेसिटर पे, वो होएगा 2 माइक्रो फैरेड इनटू 3 वोल्ट। तो आंसर विल बी 6 माइक्रो कूलम। आंसर विल बी 6 माइक्रो कूलम। तो आप इसको पूरे को नोट डाउन कर सकते हो। ये मैंने आपको सर्किट में बताया है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको सर्किट में दिक्कत आ रही थोड़ी बहुत भी, तो बेटा करंट की सर्किट थ्योरी आप जरूर पढ़ें, तभी आपको ये चीजें बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। पर जिन जिन बच्चों ने करंट की सर्किट थ्योरी पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मजाक है ये। इसीलिए इस चैप्टर को करंट के बाद अपन कंपलसरी बोल देते हैं कि हाँ भाई पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से हम सीखते हैं करंट, करंट के बाद सीखते हैं कैपेसिटर। अगर करंट आता है तो कैपेसिटर आ जाएगा, अगर कैपेसिटर सीख रहे हो तो करंट भी आना चाहिए। दोनों चीजें बहुत सिंक में चलती है। तो बेटा इसको आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए, और आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। कल का अपना लेक्चर रहेगा, उसके अंदर अपन और नई नई चीजें सीखेंगे, धमाकेदार चीजें सीखेंगे। इसको पूरा नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच, सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।